प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 1 की स्टोरी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी द नेकलेस के हवाले से है। और ये वो स्टोरी है जो बार बार पेपर में आती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उर्दू के साथ आपके सामने लाए हैं, ताकि एक दफ़ा जब हम इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, एक तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर जो जो टेक्निक्स इसमें पाई जाती है वो आपकी अवेयरनेस में आएगी। और जो बच्चा एक दफ़ा कहानी को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता है तो वो उसी वक्त ज़हन नशीन होती है और कभी भी नहीं बोल सकता। तो बस आपने कोशिश करनी है जो जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस लेनी है और जो वोकैबुलरी है उनको कंट्रोल करना है। तो इंशाल्लाह आप दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे लेक्चर में ये याद हो जाएगी। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कंफ्यूजन में हुआ करे वो कमेंट्स की शक्ल में हमें भेज दिया करें, ताकि फिर जो है दोबारा जो है वो आपको कंफ्यूजन को फेस ना करना पड़े। तो आगाज करते हैं जी आज के लेक्चर का। द नेकलेस, गोडे मोपासेंट इसके राइटर हैं। तो कहानी द नेकलेस बयान करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। द स्टोरी द नेकलेस कॉमा इन्वर्टेड को ऊपर आएगा। द स्टोरी द नेकलेस बयान करना, पॉइंट आउट, पॉइंट्स आउट इसके अलावा करेंगे, या डिस्क्राइब्स भी कह सकते हैं, बयान करती है, या शोज भी कह सकते हैं, दिखाती है, कहानी दिखाती है कि खवातीन मगरूर सरपरस्त होती हैं। सादा फिक्रा है क्योंकि वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है खवातीन, डैड वीमेन और खवातीन होती हैं। ऑब्जेक्ट कौन है? मगरूर और सरपरस्त। प्राउड एंड सेल्फ लवर, खुद से प्यार करने वाली, मगरूर और खुद से प्यार करने वाली होती हैं। वो ख्वाब और ख्वाहिशात की दुनिया में रहती हैं। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। दे लिव, वो रहती हैं इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड विशेस। दे लिव, वो रहती हैं इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड विशेस। नेक्स्ट देखें, वो जेवरात, कीमती कपड़ों और खुशबू की शौकीन होती हैं। प्रेजेंट का सादा फिक्रा है। दे आर फाउंड ऑफ, वो शौकीन होती हैं किसकी? ज्वेलरी कॉमा रिच क्लॉथ एंड इसके लिए सेंट, सेंट भी कहते हैं खुशबू को, सेंट। और उसके बाद बाज़ औक़ात इन चीज़ों के साथ उनकी हद से ज़्यादा मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में तबाही और गम लाती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। सम टाइम फ्रेज है, बाज़ का सम टाइम कॉमन लगाकर इन चीज़ों के साथ उनकी हद से ज़्यादा मोहब्बत, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। देयर एक्सेसिव लव फॉर दीज थिंग्स, देयर एक्सेसिव लव फॉर दीज थिंग, इन चीज़ों के साथ उनकी हद से ज़्यादा मोहब्बत सब्जेक्ट बन गया। ब्रिंग्स लाती है क्या? डिस्ट्रक्शन एंड सोरो, या डिस्ट्रक्शन एंड सैडनेस, गम लाती है, डिस्ट्रक्शन पेन भी कह सकते हैं उनकी जिंदगी में, इन देयर लाइफ। नेक्स्ट देखें, इस कहानी में हमें एक औरत जिसका नाम मैटेल्डा होता है से मुतारफ कराया जाता है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है पैसिव वॉइस का। इनका इस कहानी में ये फ्रेज है, इन दी स्टोरी कॉमा लगाकर हमें मुतारफ कराया जाता है। तो वी आर इंट्रोड्यूस, वी ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, वी आर इंट्रोड्यूस्ड, थर्ड फॉर्म हमें मुतारफ कराया जाता है। इसके साथ हमेशा की प्रोपोजिशन टू अ वुमेन, एक औरत किससे मुतारफ कराया जिसका नाम मैटेल्डा होता है। नेम्ड मैटेल्डा, नेम्ड मैटेल्डा जिसका नाम मैटेल्डा होता है, जो गरीब होने के बावजूद मगरूर हुस्न परस्त होती है। सादा फिक्र है। हु इज, जो होती है, क्या होती है? प्राउड एंड सेल्फ लवर, जो मगरूर हुस्न परस्त होती है गरीब होने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, इसके बाद इन स्पाइट ऑफ के बाद होना होता है बी, ऑफ के बाद जब भी बी आएगा तो बी के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद वो एक शाही जिंदगी गुजारने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों में हिस्सा लेना चाहती है। इसमें भी टेक्निकल पॉइंट आ गया। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। जिस फिक्रे में मेन वर्ब के साथ दूसरा वर्ब जुड़ जाए तो दूसरे वर्ब से पहले हमेशा हम टू लगाते हैं। तो शी वांट्स, वो चाहती है हिस्सा लेना, ये वर्ब आ गया, इससे पहले टू लगाएंगे। शी वांट्स टू टेक पार्ट, वो हिस्सा लेना चाहती है किसमें? बड़ी बड़ी पार्टियों में, इन बिग पार्टीज। इसलिए शाही जिंदगी गुजारने के लिए तो जब वर्क के साथ के लिया तो केल इंग्लिश होगी टू, टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, टू लीड अ रॉयल लाइफ। नेक्स्ट देखें, ज्वेलरी और बहुत ज्यादा कपड़ों के लिए उसकी हद से ज्यादा ख्वाहिश उसकी तबाही का सबब बनती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। तो ये पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। ज्वेलरी और बहुत ज्यादा कपड़ों के लिए उसकी हद से ज्यादा ख्वाहिश, ये सब्जेक्ट है, उसकी हद से ज्यादा ख्वाहिश। हर एक्सेसिव विश, हर एक्सेसिव विश फॉर ज्वेलरी एंड रिच क्लॉथ, ज्वेलरी और बहुत ज्यादा कपड़ों के लिए उसकी हद से ज्यादा, पूरा सब्जेक्ट बन गया। काजिज, काज एज ए वर्ब आ रहा है, जब एज ए वर्ब आ रहा है तो उसके साथ कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होगी। काजिज सब बनती है इसका, उसकी तबाही का ये ऑब्जेक्ट बन गया। काजिज, हर डिस्ट्रक्शन उसकी तबाही का सबब बनती है।
तो इस तरह हमने इस जो मेन जो पैराग्राफ है इसको अगर एक दफ़ा ट्रांसलेट कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो याद करने के हवाले से। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट इसका है वो हमारे नोट्स में है। अगर आप हमारे नोट्स लेंगे तो हमारे नोट्स में आपको हर चीज़ मिलेगी, इसकी इंग्लिश भी मिलेगी और उसके अलावा हर क्वेश्चन का हमने एक ही आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो फिर नोट्स के लिए हमारी स्क्रीन पर जो दिए हुए नंबर हैं उन पर रब्ता करें। और एक बात और ज़हन नशीन कर लें कि जिसको हम नोट्स देते हैं पेपरों तक सारी सपोर्ट हम खुद देते हैं। वो समझ लें कि बच्चा हमारा स्टूडेंट ही बन जाता है। तो अक्सर लोग जो है वो PDF के जरिए इधर से लेने की कोशिश करते हैं, मगर ले तो लेते हैं। तो जाहिर बात है हमारी सपोर्ट के बगैर उन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि नोट्स में कुछ गलतियां जब होती हैं तो हम बच्चों को बता रहे होते हैं कि इसमें ये गलती है, ये गलती है, तो आम बच्चे को तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए बेटा थोड़ी सी लालच के लिए कुछ बच्चे अपना फ्यूचर स्पॉइल करते हैं। तो फिर जाहिर बात है यूनिवर्सिटी की 10,000 फीस है। अगर आप बार बार इंग्लिश में फेल हो रहे हैं तो बार बार आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप ईमानदारी से नोट्स हमसे लेते हैं और हमारा लेक्चर लेते हैं और हमसे राब्ते में रहते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ किसी भी सूरत फेल नहीं हो सकते। तो खुदारा उन लोगों से बचें जो आपको PDF देते हैं। आप थोड़े से पैसे के चक्कर में उनसे वो PDF तो ले लेंगे तो मगर आपके लिए मसाइल पैदा करेंगे, क्योंकि जो बंदा असल राइटर होता है किस चीज का तो जो वो आपको हेल्प दे सकता, दूसरा बंदा हेल्प नहीं दे सकता। तो कोशिश करें हमारे जो लेक्चर को तवज्जो से सुना करें। तो इंशाल्लाह अगर तवज्जो से हमारा लेक्चर सुनेंगे तो किसी भी तरह आपको हर तरह का फिक्र बनाने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।